हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्ण। आप सबका भगवद गीता ऑनलाइन कोर्स में स्वागत है। भक्ति योग की संबंध में चर्चा हो रहा है और हम ये चर्चा किए थे पिछली वीडियो में, जो कि पहला वीडियो था इस शीर्षक में। हम ये चर्चा किए थे कि जब मैं और मेरा भावना में हम कोई भी कर्तव्य करते हैं, कर्तव्य निर्वहन करते हैं, तो हमारी अंदर 6 कमियां पाई जाएगी। और ये 6 कमियां हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य। और जब हम त्याग की भावना से कर्म करें, त्याग की भावना से कर्म करने को कहते हैं योग। त्याग की भावना से कर्म करो और उसको कृष्ण से जोड़ो। तो सिर्फ त्याग निस्वार्थ पर होता है। त्याग के साथ जब हम दिव्यता को स्वीकार कर लेते हैं तो वो हो गया योग। तो भक्ति योग जो है, हमारी हर कर्तव्य को हम कृष्ण की बिहाफ से, कृष्ण की तरफ से करते हैं। ऑन बिहाफ ऑफ कृष्ण, भगवान कृष्ण की एक निमित्त बनकर हम जब त्याग की भावना से करते हुए निभाते हैं तो ये है भक्ति योग। और उस भावना से जब हम नियोजित हो जाते हैं तो हमारी अंदर बहुत सारे दिव्य गुण प्रकट होता है। और उसमें है दया, शौच, तप, सत्य, करुणा। ये सब हमारी सोच में, हमारी चिंतन में प्रकट होता है। अब हम आगे बढ़ेंगे। भगवान श्री कृष्ण परम पूर्ण सत्य, इसके बारे में तो चर्चा कर चुके हैं, परंतु कृष्ण ऐसे कह रहे हैं भगवद गीता में। हम कुछ श्लोक को पढ़ेंगे जिससे पता चलता है कि कैसे कृष्ण कहते हैं कि कोई भी कर्तव्य हम करते हैं कृष्ण भावनामृत में ही करना चाहिए। कृष्ण भावनामृत जीवन जीने का एक तरीका है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण पूर्ण सत्य हैं। वो भगवत गीता में कई बार इसकी घोषणा करते हैं। भगवद गीता का एक गंभीर और ईमानदार पाठक इस प्रमुख दिव्य अवधारणा को बिना किसी संदेह के समझ जाएगा। चलिए हम भगवान श्री कृष्ण से ही सुनते हैं। अहम क्रतुरहम यज्ञः शोधाहम अहम औषधम मंत्रोहम अहम एवाज्यम अहम अग्निरहम हुतम। ये 9वीं अध्याय 16th श्लोक है। मैं ही कर्मकांड, मैं ही यज्ञ, पितरों को दिया जाने वाला तर्पण, औषधि, दिव्य ध्वनि, घी, अग्नि तथा आहुति हूँ। यानी कि हम दिनचर्या में जो भी करते हैं वो सब कृष्ण के लिए होना चाहिए। पिताहम अस्य जगतो माता धाता पितामह वेद्यम पवित्रम ओंकार ऋक्साम यजुरेव च। उसी 9वीं अध्याय में अगले श्लोक में भगवान कह रहे हैं, मैं इस ब्रह्मांड का पिता, माता, आश्रय तथा पितामह हूँ। मैं ज्ञ, जानने की योग्य, शुद्धिकर्ता तथा ओंकार हूँ। मैं ऋग्वेद, सामवेद तथा यजुर्वेद हूँ। तो भगवान क्यों कह रहे हैं? क्योंकि असलियत में वही सब कुछ है।
वेद भी वही है, ओमकार भी वही है, और भगवत गीता कृष्ण ये सब कहने के बाद भी हम कृष्ण को हर चीज से अलग कर देते हैं। 18वां श्लोक में 9वें अध्याय में कृष्ण फिर कह रहे हैं, गतिर्वर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणम सुहृत प्रभव प्रलय स्थानम निधानम बीजम अव्ययम। इस श्लोक का अर्थ है, मैं ही लक्ष्य पालन करता स्वामी साक्षी धाम शरण स्थली तथा अत्यंत प्रिय मित्र हूँ। मैं सृष्टि तथा प्रलय सबका आधार आश्रय तथा अविनाशी बीज भी हूँ। तो कृष्ण 9वें अध्याय में कह रहे हैं कि सब कुछ वही है। अगर ये जानकर भी हम भगवान से अपने आप को जोड़ नहीं पा रहे हैं तो ये हमारा कमी है, हमारा अज्ञानता है। फिर भगवान उसी अध्याय में कह रहे हैं, तपामि अहम अहम वर्ष निगृह्णामि उत्सृजामि च अमृतम चैव मृत्युश्च सदसच्चा अहम अर्जुन। हे अर्जुन, मैं ही ताप प्रदान करता हूँ और वर्षा को रोकता तथा लाता हूँ। मैं अमरत्व हूँ और साक्षात मृत्यु भी हूँ। आत्मा तथा पदार्थ सत तथा असत दोनों मुझ ही में हैं। तो ऐसे देखा जाए भगवान हम सबको नियोजित करने के लिए भिन्न भिन्न रूप में प्रकट होते हैं। हम अगर यज्ञ करते हैं वो कृष्ण ही हैं, ओमकार की उच्चारण करते हैं वो कृष्ण हैं, हमें सूर्य और चांद की रोशनी मिलती है वो कृष्ण की शक्ति है। कृष्ण ही हमें वर्षा प्रदान करते हैं और वर्षा को रोकते भी हैं। और कृष्ण ही, जब हम कृष्ण भावनामृत में रहते हैं तो हम मृत्यु संसार से परे होकर दिव्य संसार को प्राप्त करते हैं। चतुर्श्लोकी भगवद गीता 10वीं अध्याय श्लोक संख्या 8 से श्लोक संख्या 11 का निष्कर्ष है कि पूर्णता प्राप्त करने के राहों में श्री कृष्ण ही हमारे परम गुरु और मार्गदर्शक हैं और कृष्ण प्रेम की प्राप्ति ही हमारे जीवन का परम लक्ष्य है। ये चतुर्श्लोकी की चर्चा हम 3री अध्याय में कर चुके हैं, जिसमें पहला श्लोक में भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि वो स्वयं परम सत्य हैं। बुद्धिमान लोग जब जान लेते हैं तो उनकी भक्ति करते हैं, भक्तिमय सेवा करते हैं। अगले श्लोक में भगवान फिर कहते हैं भक्तिमय सेवा का अर्थ है भक्त कृष्ण की चिंतन करते हैं, कृष्ण की तत्व के बारे में एक दूसरे को समझाते हैं और इसी तरह वो परम आनंद में रहते हैं। और जैसे हम भगवान की तत्व को जानने के लिए कोशिश करते हैं और भगवान के बारे में सुनते हैं तो हमारी मन में बहुत सारे कमी होती है। अज्ञानता की घेरे में हम पड़े हैं और इस अज्ञानता की बंधन से मुक्त होने के लिए हमें बुद्धि चाहिए। तो भगवान कह रहे हैं जो हर समय भगवान के भजन करते हैं, अगले श्लोक में तेषां सतत युक्तातां भजतां प्रीतिपूर्वकम्। तो भगवान स्वयं बुद्धि देते हैं, स्वयं, क्योंकि भगवान इधर हैं परमात्मा के रूप में और हमें दिग्दर्शन कराते हैं। और कैसे दिग्दर्शन कराते हैं? ना स्वयं ही परमात्मा के रूप में, ज्ञान की रूप में वो प्रकट होते हैं। ज्ञान के रूप में भगवान प्रकट होते हैं। इस जो माया की संसार है, माया के संसार में सभी शंका की ग्रस्त होते हैं, शंकाग्रस्त होते हैं, अज्ञानता की प्रभाव से कंफ्यूज्ड हो जाते हैं और भगवान की ज्ञानपूर्वक आलोक से हम इस अज्ञानता में इस सागर से अलग होकर दिव्यता को प्राप्त कर सकते हैं। भगवद गीता 7.7 में भगवान श्री कृष्ण एक मत से घोषणा करते हैं कि
वे ही परम पूर्ण सत्य है। मतः परतरम नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय। भगवद गीता 18वां अध्याय 66 श्लोक के अनुसार श्री कृष्ण केवल यही चाहते हैं कि हमें केवल उनके प्रति ही समर्पित होना चाहिए। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। इसके पश्चात संशय करने वालों के लिए अन्य व्याख्याएं भी हो सकती हैं, परंतु जो चैतन्य महाप्रभु का अनुसरण करते हैं वो ये स्वीकार करके धन्य हैं कि भगवान श्री कृष्ण ही परम पूर्ण सत्य है। उपरोक्त सभी कथन इस बात पर बल देते हैं कि श्री कृष्ण ही परम पूर्ण सत्य है। कोई यह पूछ सकता है कि हमारी जैसे छोटी आत्माओं के लिए जो हर समय अज्ञानता के प्रति अति संवेदनशील होती हैं वो कैसे सुलभ हो सकता है। यानी कि अज्ञानता से हम भ्रमित हो जाते हैं, तो कृष्ण को हम कैसे अपने जीवन में उतार सकते हैं, कृष्ण भावनामृत को हम अपना जीवन में कैसे उतार सकते हैं, ये प्रश्न है। और कृष्ण भावनामृत में रहने के लिए जो दिनचर्या है बहुत सरल है। जैसे कि भगवान कृष्ण बड़े दयालु भाव से कहते हैं 9वें अध्याय में 26 श्लोक संख्या में, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति उपहृतम अश्नामि प्रयतात्मनः। इस श्लोक का अर्थ है, यदि कोई प्रेम तथा भक्ति के साथ मुझे पत्र, पुष्प, फल या जल प्रदान करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। आपको पहले बता चुका हूँ, जैसे कृष्ण भगवान विदुर के घर में पहुँच गए बिना बताकर। विदुर जी नहीं थे, उनकी पत्नी थे, और भगवान को देख के बहुत खुश हो गए क्योंकि भगवान स्वयं आए हैं उनकी कुटिया में। विदुर जी की पत्नी तुरंत भगवान को चारपाई में बिठाकर केला खिलाने लगी, और एक केला खिलाने का तरीका भी बहुत अद्भुतपूर्ण था। केला को फेंक कर छिलका खिला रहे हैं और भगवान छिलका को खा रहे हैं। यानी कि भगवान को हम जो द्रव्य दे रहे हैं उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि भगवान स्वयं दिव्य हैं। ये जो देते हैं फल मूल ये सब दे रहे हैं, क्या भगवान उससे संतुष्ट होते हैं? नहीं, भगवान को भूख नहीं है, वो तो दिव्यात्मा है, उनके अंदर कहाँ भूख होगा। परंतु भक्त की जो भक्ति की भावना को वो चाखते हैं। हमारा भक्ति में स्वाद है और वो स्वाद को स्वीकार करते हैं, भक्ति की स्वाद को। नहीं कि हम 56 भोग लगा के भगवान को सामने रख दिया और बोल दिया भगवान मैं आप लोग के लिए इतनी सारे मेहनत करके ये बनाया हूं, खा लो। नहीं सुनने वाले हैं भगवान। भगवान को प्यार से, भावना से, प्रेममय भावना से, जब हम सिर्फ गंगा जल और तुलसी भी देते हैं भगवान बहुत खुश हो जाते हैं। अगर हम तत्वों की माध्यम से जाएं तो भगवान को समझना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि योगी लोग करोड़ों करोड़ों साल तपस्या कर कर भगवान के तत्व को नहीं समझ पा रहे हैं कि श्री कृष्ण परम सत्य है। इसको समझने के लिए भगवान की बड़ा कृपा चाहिए, भक्तों की बड़ा कृपा चाहिए। तब ये प्रश्न हो सकता है कि एक सामान्य आदमी उस परम सत्य श्री कृष्ण भगवान को कैसे संतुष्ट कर सकता है। और इसके उत्तर भगवान कृष्ण भगवद गीता 9वें अध्याय में बड़े सुंदर भाव से कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति उपहृतम अस्नामि प्रयतात्मनः। इसका अर्थ है, यदि कोई प्रेम तथा भक्ति के साथ मुझे पत्र, पुष्प, फल या जल प्रदान करता है तो भी उसे स्वीकार करता हूँ। तो मित्रों, भगवान को संतुष्ट करना बहुत आसान है। बस ये समझ जाइए कि सब कुछ भगवान का है। तो आपको भूख लग रहा है, आपको भूख लगने के पहले आप पहले ही भगवान के पास जाइए और कुछ दीजिए। भगवान भूखे नहीं है। भगवान को
कोई भौतिक द्रव्य से कोई रुचि नहीं है। भगवान ऐसे ही स्वयं संपूर्ण है। परंतु जब हम भक्ति में इस सेवा से उनको गंगाजल और तुलसी भी प्रदान करते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं। क्यों ना? भगवान हमारा प्रेम में भक्ति को स्वाद करना चाहते हैं। अब ये जो प्रिंसिपल है, इसको आप बड़े प्यार से अपना सकते हैं। तो मित्रों, आपके घर में हर दिन ढेर सारे स्वादिष्ट चीज बनते हैं और आप हर चीज को अगर भगवान के लिए बनाओगे, ये सोचकर नहीं कि मैं खाऊंगा और इसलिए बनाओ, नहीं, भगवान खाएंगे ये सोचकर आप बनाओ और भोग लगाओ। और वो प्रसाद अगर आप लोगे, आपकी चेतना में बहुत परिवर्तन होगा और ये प्रसाद आप जिसको भी खिलाएंगे उनकी चेतना में भी बहुत परिवर्तन आएगा। मैं सभी माताओं का अनुरोध करूंगा, आप तो हर दिन रसोई घर में ढेर सारे व्यंजन प्रस्तुत करते हैं, कृपया इसको कृष्ण भावनामृत में प्रस्तुत करिए। रसोई घर में भजन लगाइए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभुपाद की एक मशीन मिलती है, उस मशीन में हर तरह की प्रभुपाद की भजन है, हरे कृष्ण महामंत्र शुरू करके आप उसको लगा सकते हैं। ये कोई भी इस्कॉन सेंटर में ये मशीन मिलता है, नहीं तो आप YouTube में डाउनलोड करके भी अपनी मोबाइल में आप इसको लगा सकते हैं, चला सकते हैं। और जैसे आप व्यंजन प्रस्तुत करते हैं तो आप इसको सुनते रहिए और भगवान की भावना में रहकर आप कोई भी व्यंजन प्रस्तुत करिए। सिर्फ इवन आप अगर दूध गर्म करके भगवान को आप अर्पण करोगे, वो भी बहुत बड़ा एक सेवा होता है। और ऐसे सेवा करते 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 एक दिन आएगा, आप देखेंगे कि आपके अंदर दिव्यता प्रकट हो चुका है। अगले श्लोक में वही 9वें अध्याय में भगवान कह रहे हैं, कृष्ण कह रहे हैं, यत् करोसि यदाश्नसि यत् जुहोसि तदासि यत् तपस्वसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। हे कुंती पुत्र, तुम जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो या दान देते हो और जो भी तपस्या करते हो, उसे मुझे अर्पित करते हुए करो। कृष्णार्पणम, सब कुछ कृष्णार्पणम होना चाहिए। हम खाना चाहते हैं, खाने के पहले ये समझ लेना चाहिए सब कुछ भगवान का है, तो पहले हम भगवान को दें। दान देते हैं, आप देखिए जो भगवद गीता ऑनलाइन कोर्स है, इसी तरह की जो प्रयास है, सबको दान देना चाहिए। यद्यपि श्री कृष्ण परम पूर्ण पुरुषोत्तम हैं, फिर भी वे सभी जीवों के लिए सुलभ हैं। इसके अतिरिक्त वे कहते हैं कि वे केवल भक्ति और प्रेम से ही संतुष्ट होते हैं। ये किसी बहुत बड़ी वस्तु की नहीं, अपितु प्रेम और भक्ति के द्वारा अर्पण की हुई सेवा का ही अपेक्षा करते हैं। अब तक हमने विरक्ति के साथ किए गए त्याग, श्री कृष्ण के भक्तों का संग, श्री कृष्ण के पूर्ण स्वरूप के बारे में ज्ञान प्राप्त करना और कृष्ण के प्रति प्रेम विकसित करना, इन सब का परिचय देते हुए एक बद्ध आत्मा की यात्रा पर चर्चा की। मित्रों, इसको आप बड़े प्यार से स्वीकार करिए। पहला क्या है ना, श्री कृष्ण के भक्तों का संग। अगर हम भक्तों की संग में नहीं रहते हैं तो भक्ति भावना में हम अपने आप को स्थापित नहीं कर सकते हैं। भक्ति भावना में भावित होने के लिए भक्तों की संग बहुत जरूरी है। कलयुग बहुत प्रभावशाली है। हम अगर अकेला रहते हैं, कली हमको आराम से विनाश कर सकता है। भक्तों की संग करते हुए हम भक्ति में इस सेवा जो है त्याग की भावना से करना चाहिए, कृष्ण के लिए ही करना चाहिए। ये नहीं कि आपको संसार छोड़ना है, आप बच्चों को संभालिए, परंतु कृष्ण की बच्चों, ये बच्चे जो हैं कृष्ण की बच्चे हैं, ये समझ कर करिए।
इस संसार में हम सब कृष्ण की बच्चे हैं। तो और जितने सारे, अगर आप अपना घर हैं तो ये सोचिए कि कृष्ण की घर है और इसको मंदिर बनाइए। तो इस तरह की त्याग की भावना आप अपनाइए और अंततः कृष्ण के स्वरूप बारे में हमें सही तत्वों को समझना चाहिए। कृष्ण की स्वरूप जो है दिव्य है, कृष्ण निराकार नहीं है, कृष्ण की दिव्य स्वरूप है, तो इसको समझना बहुत जरूरी है। परंतु श्री कृष्ण के साथ संलग्न होने के लिए हमें अपने आसपास के परिवेश में उनका अनुभव करने में सक्षम होना चाहिए। ऐसा हम किस प्रकार कर सकते हैं, इसका वर्णन अगले भाग में किया गया है। तब तक हरे कृष्ण।